Good morning students, welcome again in online classes of Tagore Public School Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 12th. Name of the topic A Thing of Beauty. A Thing of Beauty जो poem 4 है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. A Thing of Beauty composed by John Keats. A Thing of Beauty composed by John Keats. John Keats born 1795 and left us. डेथ कब हुई इनकी 1821. ठीक है. जॉन किट्स वॉज ए ब्रिटिश romantic poet. In this poem, John Keats gives a definite message. यहाँ पर जॉन किट्स के द्वारा एक डेफिनेट मैसेज दिया गया है. क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. ये मैसेज है, डेफिनेट मैसेज है, वह किसके द्वारा दिया गया है? जॉन किट्स के द्वारा. ठीक है. इन दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स गिव्स ए डेफिनेट मैसेज. क्या मैसेज है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. यानी ऑलवेज क्या प्रोवाइड करता हमें? प्लेजर, है ना, हमें आनंद प्राप्त. यार इट मीन्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज, एक सुंदर चीज हमेशा क्या करती है? ऑलवेज क्या करती है? क्या प्रोवाइड करती है? प्लेजर और जॉय, आनंद प्राप्त प्रदान करती है. अंडरस्टैंड? इट मीन्स इसमें और क्या बता रखा है? देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेज. क्या होती है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी की इंक्रीजेज होती है. क्या होती है? इट्स ब्यूटी, ऑलवेज इट्स ब्यूटी. ठीक है. ए थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, इंक्रीजेज. क्या इंक्रीज होती है? इट्स ब्यूटी. इट्स ब्यूटी क्या होती है? ऑलवेज इंक्रीज. ऑलवेज इंक्रीज. यानी एक थिंग ऑफ ब्यूटी की जो इसकी ब्यूटी है वो हमेशा क्या होती है? ऑलवेज इंक्रीज. और क्या होता है? रिमूव करता है. क्या करता है? रिमूव्स. ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या रिमूव करता है? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. सेकंड, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स पॉल ऑफ सैडनेस एंड सोरो. ठीक है. यानी दुख और उदासी का आवरण, इसे क्या कहते हैं? कवरिंग. पॉलविस कवरिंग. यानी दुख और उदासी का आवरण हमेशा रिमूव कौन करेगा? थिंग ऑफ ब्यूटी. अंडरस्टैंड? और हमें क्या प्रदान करेगा? ह्यूमन बीइंग को. ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस शेल्टर एंड ए साउंड स्लीप. full of sweet dreams. यानी हमें देखो, इसमें आप इस पॉइंट में आप यही ध्यान रखेंगे कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है एवरी मोमेंट. ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, एवरी मोमेंट है ना. ए थिंग ऑफ ब्यूटी की एवरी मोमेंट इंक्रीज होती रहती है. क्या? इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है. रिमूव पॉल ऑफ सैडनेस एंड सोरो. यानी हमारे जो दुख का आवरण है मनुष्य के जीवन में, उसको हटाने का काम भी कौन करता है? रिमूव करने का थिंग ऑफ ब्यूटी. गिव्स अस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस शेल्टर, हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. गिव्स अस ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. यानी स्वीट ड्रीम्स की एक साउंड स्लीप प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड और इसमें क्या ध्यान रखेंगे? ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर passes into nothingness.
यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी नथिंगनेस में चेंज नहीं होती है। नथिंगनेस में क्या होगा, इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। किसकी, थिंग ऑफ ब्यूटी की। 3 वर्ड्स ही ध्यान रखने हैं, 3 या 4 वर्ड्स ही। थिंग ऑफ ब्यूटी की एवरी मोमेंट तो क्या होता है, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस। थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव क्या करती है, पोल ऑफ सैडनेस एंड सोरो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ शेल्टर एंड ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, यानी इसकी कभी भी वैल्यू कम नहीं होती है, एवरी मोमेंट बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड कहाँ से होता है, ठीक है, नेचर। ये क्या है, अर्थ, और अर्थ के ऊपर ही क्या है, नेचर, ठीक है। नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं। नेचर प्रोवाइड्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अंडरस्टैंड। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 पॉइंट आपको इसमें रिमेंबर रखने, 5 पॉइंट से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 स्टेंजा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। In this poem, John Keats described 3 stanza, first, second and third. Understand? फर्स्ट स्टेंजा में तो क्या बता रखा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, इट्स ब्यूटी, इसकी जो ब्यूटी है, इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है, नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, ठीक है। यानी इसकी जो ब्यूटी है, यानी इट्स ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी यानी इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता ऑलवेज इंक्रीजेज, नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती है। एंड प्रोवाइड्स ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। इसमें फर्स्ट में ये बता रखा है। सेकंड स्टेंजा में बता रखा है कि जो बैड है ना एंड इविल थिंग्स है, इविल थिंग्स वो क्या है, इविल थिंग्स, बैड और इविल थिंग्स क्या है, ह्यूमन बीइंग खुद है, ह्यूमन बीइंग्स के बैड डीड्स यानी बुरे कर्म है ना। सेकंड स्टेंजा में ये एक्सप्लेन कर रखा है जॉन किट्स ने कि बैड और इविल थिंग्स क्या है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, बैड डीड्स करता तो उसके बुरे कर्म है ना। और क्या करता है इसमें, ह्यूमन बीइंग में क्या है, लैक ऑफ गुड डीड्स एंड नेचर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में लैक ऑफ गुड डीड्स अच्छे कर्मों का अभाव है और नेचर अच्छे स्वभाव का अभाव है। इस वजह से, इन सभी की वजह से ह्यूमन बीइंग है उसको क्या होता है, पेन या सफरिंग्स, ठीक है, पीड़ा महसूस होती है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए सेकंड स्टेंजा में क्या एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप कहेंगे इसमें बैड और इविल थिंग्स के बारे में बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग खुद अपने ही कर्मों से, अपने ही स्वभाव से, अपने ही नेचर से क्या होता है, उसे दुख होता है, उसे पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग के जो बैड डीड्स हैं, लैक ऑफ गुड डीड्स यानी अच्छे कर्मों का अभाव और अच्छे नेचर का अभाव, उस वजह से ह्यूमन बीइंग सेल्फ अपनी वजह से क्या होता है, उसे पीड़ाओं का दर्द है ना, पीड़ाओं का और दर्द का सामना करना पड़ता है, सफरिंग्स को फेस करना पड़ता है। अंडरस्टैंड। थर्ड में क्या बता रखा है कि ये जो सफरिंग्स हैं, थर्ड में बता रखा है इन सफरिंग्स को रिमूव करने का काम कौन करेगा। ये जो सफरिंग्स हैं है ना ह्यूमन बीइंग की, इनको रिमूव करने का काम कौन करेगा, नेचर एंड इट्स objects such as sun, moon, hills, streams,
स्मॉल स्ट्रीम्स एंड यंग एंड ओल्ड ट्रीज, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, ठीक है। सेकंड में जो इविल थिंग्स से क्या है, अपने लैक ऑफ गुड डीड्स एंड नेचर से सफरिंग्स को फेस करता है ह्यूमन बीइंग। अब इनको पेन और सफरिंग्स को रिमूव करने का काम कौन करेगा, नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट है, यानी प्रकृति और उसके जो ऑब्जेक्ट है वो करेंगे। जैसे सन, मून, हिल्स, स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ये सभी नेचर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, इन सफरिंग्स को, इस सैडनेस को, इससे व्यक्ति को सफरिंग से क्या होता है, सैडनेस आती है, ठीक है, उदासी आती है। इस सैडनेस को, इन सफरिंग्स को, है ना, दूर करने का काम कौन करता है, ये नेचर के ऑब्जेक्ट करते हैं। और ये क्या होते हैं, सबसे ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, समझ गए ना। मतलब प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तुएं, है ना, अगर पूछा जाए कि इस अर्थ के ऊपर सबसे सुंदर वस्तुएं क्या है, तो नेचर है, प्रकृति है और उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट सबसे सुंदर है। इट मीन्स जो सुंदर अच्छी कहानियां हैं, है ना, लवली टेल्स, लवली टेल्स, इनसे भी सुंदर कौन है, लवली टेल्स से भी सुंदर कौन है, नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं, सच एज सन, मून, हिल्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, यंग एंड ओल्ड ट्रीज। इसमें ये डिस्क्राइब कर रखा है, अंडरस्टैंड। ये मैंने आपको पूरे शॉर्ट नोट्स में बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस द होल स्टेंजा फर्स्ट, कंप्लीट स्टेंजा को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द होल स्टेंजा फर्स्ट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इट मीन्स एक सुंदर वस्तु हमेशा जॉय प्रदान करती है, जॉय प्रोवाइड करती है। वाई, अगर पूछा जाए वाई, ठीक है, इट मीन्स अगर ये पूछा जाए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये ऑलवेज जॉय प्रोवाइड क्यों करती है, वाई। अगर रीजन पूछा जाए, बिकॉज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज constant and everlasting source of joy, understand। अगर पूछा जाए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, वाई, देन आप क्या रीजन बताएंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बिकॉज इट इज कंस्टेंट एंड एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। इट मीन्स यह है एवरलास्टिंग एंड कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय है। इट्स मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी, लवलीनेस यानी ब्यूटी यानी सुंदरता, इंक्रीजेज, एक सुंदर वस्तु की सुंदरता हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी एक सुंदर वस्तु की, है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु की हमेशा सुंदरता इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एवरी मोमेंट, ठीक है। इंक्रीज कैसे होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, एवरी मोमेंट, ठीक है। तो बताओ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता है, लवलीनेस है, वो इंक्रीज होगी, है ना, कब, एवरी मोमेंट, ठीक है। इट विल नेवर, कभी नहीं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह यानी एक सुंदर वस्तु, इट किसको रेफर करेगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को। यहाँ देखो इट किसको रेफर करेगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को, ठीक है। इट रेफर्स टू ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी नथिंगनेस में टर्न नहीं होती है। पास का मतलब टर्न होना, बदलना, यानी एक सुंदर वस्तु कभी भी नथिंगनेस में, नगण्यता में नहीं चेंज होती है ना। इट मीन्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस, कभी भी नथिंगनेस में चेंज नहीं होगी, है ना, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। बट विल कीप ए बोर क्वाइट ऑफ अस किसको रेफर करेगा, ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है। ए बोर मिस क्या होगा, ए प्लेस
ए प्लीजेंट प्लेस in the shade under a tree, ठीक है। ए बोर का मतलब हिंदी में होता है कुंज। क्या होता है? कुंज। जो बहुत सारे लताएं पेड़ पौधे होते हैं ना, बहुत सारी लताएं पेड़ पौधे होते हैं ना, झुंडसा होता है एकदम पूरा, तो वो क्या होता है? कुंज, ठीक है। बोर मीन्स ए प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री, यानी पेड़ के नीचे एक बहुत ही अच्छा छायादार स्थान, वो क्या कहलाता है? बोर। ए बोर क्वाइट फॉर अस, है ना, यह हमारे लिए क्या प्रोवाइड करती है? यह हमारे लिए ए प्लेस शेल्टर प्रोवाइड करती है। इट मीन्स क्या प्रोवाइड करती है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर अस, अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या होगा? हमें एक शांत, क्वाइट मतलब क्या होगा? एकदम से शांत, यानी ह्यूमन बीइंग को, है ना, ह्यूमन बीइंग को एक शांत छायादार, है ना, पेड़ के नीचे एक शांत शेल्टर प्रदान करने का काम कौन करती है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अंडरस्टैंड? यानी थिंग ऑफ ब्यूटी क्या प्रोवाइड करेगी? शेल्टर। कहाँ पर? प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री, ठीक है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करेगी? हमें ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी स्वीट ड्रीम्स से भरे अच्छी गहरी नींद हमें प्रोवाइड करेगी। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी शांत श्वसन, क्वाइट ब्रीदिंग यानी बहुत ही शांत श्वसन, स्वस्थ और सपनों से भरी अच्छी नींद प्रोवाइड करेगी। कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अंडरस्टैंड? तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, रिमेंबर रखना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी अगर पूछा जाए, थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, जॉय, फेवर, वाई, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, इसकी जो ब्यूटी है वो ऑलवेज क्या होती है? इंक्रीज। और सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नेवर पास इनटू नथिंगनेस, है ना। अब प्रोवाइड्स ह्यूमन बीइंग को क्या प्रोवाइड्स करती है? ये टू थिंग्स याद रखना, है ना। फर्स्ट तो क्या? शेल्टर, ठीक है। यहाँ देखो आपको ऐसे लिखना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस ए शेल्टर अंडर ए ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसमें ये करना है। अब क्वेश्चन देखो, स्टेंजा से क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन, अगर ये आ जाए तो आपको आंसर ये लिखना है, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर एक्सप्लेन, यानी एक सुंदर वस्तु हमेशा जॉय प्रोवाइड करती है। वाई? देन आपको क्या आंसर लिखना है? आंसर में फर्स्ट ऑफ क्या लिखेंगे? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बिकॉज इट इज constant and everlasting source of joy, understand? Second, why does not a beautiful thing pass into nothingness? यहाँ से does हटाओ और यहाँ लगाओ। a beautiful thing क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में प्लेस करेंगे। a beautiful thing does not pass into nothingness because a thing of beauty is everlasting source of joy, understand? What does the poet mean by a bore quiet for us, है ना? It means क्या होगा? a thing of beauty provide us shelter, understand? इसका आंसर क्या होगा? a thing of beauty provides अस शेल्टर, यानी हमें शेल्टर प्रोवाइड करेगा। कहाँ पर? ए प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री, छायादार जगह पेड़ के नीचे, बहुत ही अच्छा प्लीजेंट प्लेस, अंडरस्टैंड? तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में कि हमारे टाइटल क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हमारी पोइम है। कंपोज जॉन किसने किया? फिर अबाउट द पोएट हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद में ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इससे क्या मैसेज है? डेफिनेट मैसेज है क्या?
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, है ना। जो फर्स्ट लाइन है वो इसका डेफिनेट मैसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने 3 स्टेंजा में क्या क्या बता रखा है, क्या एक्सप्लेन कर रखा पोइट ने, ये है ना डिस्कस किया। उसके बाद में फर्स्ट स्टेंजा को हमने डिस्कस किया, ठीक है, लाइन टू लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।